अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व अला रसूलिहिन नबियुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। एक मरतबा फिर पढ़िए बुलंद आवाज़ से सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल अल करमी। अल्लाहु काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्लि काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। मुश्किलाते बेअदद दारी में माँ शाय लिल्लाह गौसे आज़म पीर माँ। हम दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिया से पूरी दुनिया से हमें देखने और सुनने वाले अहबाब मोहब्बत, हम उस हस्ती कामिल को ख़राज अक़ीदत पेश करने की सआदतमंदी में मशगूल हैं जिन्हें आसमान वाले भी सिद्दीक़ कहते हैं, ज़मीन वाले भी सिद्दीक़ कहते हैं। अफ़ज़लुन्नास बादल अंबिया इमामुल मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल जानशीन मुस्तफ़ा यारो गारो मिज़ार मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात सतौदा सिफ़ात जो किसी अमर पर भी जिनकी खिदमात और जिनका इस्लाम के लिए अपना आप पेश कर देना वो कहीं भी पिन्हा नहीं है बल्कि रोज़े रोशन की तरह अयां है। आज हमारा चूँकि मौजू है अलक़ाबात सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। वैसे तो फ़ज़ाइल के लिहाज से, शमाइल के लिहाज से, खसाइल के लिहाज से, आपके मुकाम व मर्तबा के लिहाज से तो अगर सैकड़ों अलक़ाबात आपकी ज़ाते सतौदा सिफ़ात के लिए मुलक़्क़ब किए जाएं तो वो भी कम हैं। जिस शान में देखो, जिस मुकाम में देखो, जिस हैयत में देखो, इबादत में देखो, रियाज़त में देखो, फ़क़ाहत में देखो, तसव्वुफ़ में देखो, मुजाहिदीन में देखो, असहाब में देखो, मुस्तफ़ा के यारों में देखो, मुस्तफ़ा के प्यारों में देखो, हर मुकाम पर वो अव्वलियत वाले नज़र आते हैं। लेकिन जो उर्फ़ आम में तो आपको दो चीज़ों से ज़्यादा, एक कुन्नियत से जाना जाता है, दूसरा एक लक़ब से जाना जाता है। कुन्नियत है अबू बकर। कुन्नियत क्या है? अबू बकर। नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के नाम से कोई नहीं जानता, सारे अबू बकर के नाम से जानते हैं। और अलक़ाब में आपका पहला लक़ब है अतीक, आग से आज़ाद। दूसरा लक़ब है सिद्दीक, तस्दीक करने वाला।
लफ्ज सदीक नहीं है। क्या? आम जो बंदे होते हैं ना, आम लोगों का नाम, वो सदीक होता है, दोस्त। अबू बकर का लकब सदीक नहीं है, सिद्दीक, तस्दीक कुनिंदा, अटेस्टेड अथॉरिटी का मालिक। एक लकब है हलीम, ये आसमानों पर है। एक लकब है अव्वाहुन, बहुत ज्यादा दुआएं करने वाला, गिड़गड़ाने वाला। तो आज इन चारों पे हम बात करेंगे। कुनियत पे कर दूं, थोड़ा सा हल्का सा बता दूं, अबू बकर क्यों कहते हैं। तो इसका मतलब है अव्वलियत वाला। क्या? अव्वलियत वाला। बकर चूंकि अरबी में जवान ऊंट को कहते हैं, तो इसकी जमा है अबकर या बिकार। तो जिन लोगों के पास ज्यादा ऊंट होते उन्हें कहा जाता, या जो कबीले के लिहाज से अफजल आला होता तो उसे ये लकब दिया जाता। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट भी थे, कबीले के लिहाज से भी अफजलियत वाले थे। और फिर आपको गुज़श्ता जुम्मा मैंने ये बताया था कि दियत के उमूर आप तय किया करते थे, तो उसमें भी लोग आपकी बात को सनद समझते थे, तो इसलिए आपको अबू बकर कहा जाने लगा। दूसरा, अबू का माना है वाला। अबू का क्या माना है? वाला। बकर का माना है अव्वलियत। कुरान है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। तो बुकरा सुबह, अव्वलियत। तो अबू बकर इसलिए कहा जाने लगा कि चूंकि आप नबी पाक के साथ दोस्ती में अव्वल हैं, इस्लाम लाने में अव्वल हैं, नबी पाक के यारों में अव्वल हैं, नबी पाक की खिलाफत में अव्वल हैं, नबी पाक के मुसल्ले पे अव्वल हैं, हिजरत की रात में अव्वल हैं, नबी पाक के मिज़ार में विसाल फरमाने में अव्वल हैं। तो इसलिए आपको अबू बकर कहा जाने लगा। समझ आई ना जी कि हम अबू बकर क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है। तो ये दो वजूहात मैंने आपको पेश की हैं, तीसरी भी एक और पेश कर देता हूं। आपकी कुनियत अबू बकर इसलिए भी है चूंकि आप शुरू से ही खसाइले हमीदा रखते थे, यानी दौरे जहालियत में भी आप खसाइले हमीदा रखते थे, अच्छे अखलाक वाले, अच्छे खसाइल वाले, अच्छे फजाइल वाले थे। तो लिहाजा इसलिए आपकी कुनियत अबू बकर मशहूर हो गई। अब आइए जनाब लफ्ज अतीक पर। ये जो लक़ब है ना आपका अतीक, रियादुल नुज़रा के अंदर है कि ये अतीक और सदीक जो है ना, इसमें से अतीक पहला लक़ब है। और इस्लाम में सबसे पहले चूंकि आप दाखिल हुए तो आपको इस लक़ब से मुलक़ब इसलिए भी किया गया। अब यहां मैं सही इब्ने हब्बान की रिवायत साथ जोड़ना चाहता हूं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत अतीकुम मिनन नार, तुम जहन्नम से आजाद हो। अतीक लक़ब किसने दिया? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सनद सरकार दे रहे हैं, तुम जहन्नम से आजाद हो। इसलिए फरमाया आपको अतीक कहा जाता है। सुनो जनाब, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फ़कीहा मुहद्दिसा सिद्दीक बाप की सदीका बेटी
अल मौजमुल औस्त की रिवायत है, उस्तुल गाबा में भी मौजूद है, मारिफत सहाबा में भी ये मौजूद है। हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक दिन अपने घर में थी कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के चंद असहाब सहन में तशरीफ फरमा थे। मेरे और उनके माबैन यानी पर्दा किस शय का था? चारपाई का। पहले होता था ना ऐसे कि चारपाई का पर्दा लगा लेते थे, तो चारपाई का पर्दा था। एक तरफ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बैठी हैं, दूसरी तरफ सरवरे कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं, हुजूर के चंद असहाब हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए। हुजूर ने उनकी तरफ देखा तो अपने असहाब से फरमाया, क्या देखा? अबू बकर को देखा। तो फिर मेरे महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया जिसे दोज़ख से आज़ाद शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। यानी लफ्ज़ अतीक जो लक़ब है ना, ये दूसरी गवाही इस पर आई जनाब सरवर कायनात से। आगे चलिए जनाब, अल मौजमुल कबीर की रिवायत है, उसदुल गाबा में भी है, और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह से तारीख़ुल खुलाफा में भी लाए हैं कि हज़रत सैयदना लैस बिन साद, हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल, अलामा इब्ने मुईन और दीगर कई उलमा ने फरमाया है, इस रिवायत को नकल किया है कि आपको चेहरे के हुस्न जमाल के सबब अतीक कहा जाता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का लक़ब जो अतीक है, पहली तो एक बात ये हो गई कि हुजूर ने फरमा दिया ये आग से आज़ाद है, आग से आज़ाद है। थोड़ा सा बात को समझिएगा और इन बातों को याद कर लीजिएगा। आग से आज़ाद है अबू बकर, कहा ये अतीक है। हुस्न जमाल की वजाहत देखकर लोग कहने लगे ये अतीक है। खैर में मुकद्दम होने की वजह से रियादुल नुदरा और तारीख़ुल खुलाफा में है, अलामा अबू नुऐम फजल बिन दकीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं यानी खैर व खूबी में सबसे पहले और दीगर अफराद से मुकद्दम होने की वजह से भी आपको अतीक कहा जाता था। हर शय में आप अफजलियत रखते थे तो इसलिए आपको अतीक कहा जाता था। उसदुल गाबा और तारीख़ुल खुलाफा की एक और रिवायत है, नस्ब की पाकीज़गी के सबब भी आपको अतीक कहा जाता था। भाई बाज लोगों की अपनी नेकी होती है, फजल होता है, कमाल होता है, बाज का नस्ब भी कमाल वाला होता है, वो भी नेकी वाला पाकीज़गी वाला होता है। चूंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर गुज़श्ता जुम्मा हमने ख़ानदानी पस मंज़र तो पेश कर दिया था, तो ख़ानदान तो वही आ रहा है जो रसूलुल्लाह का ख़ानदान है। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन बकार रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके साथ एक पूरी जमात ने बयान किया, कहते हैं हस्ब व नस्ब की पाकीज़गी की वजह से आपको अतीक कहा जाता है, क्योंकि आपके नस्ब में कोई ऐसी कमजोरी नहीं थी जिसकी वजह से आपकी ऐब जोई की जाती। यानी आपकी किसी अमर पर भी कोई ऐब जोई हो सकती नहीं। आगे जनाब, वालिद ने भी नाम रखा था अतीक। क्या? वालिद ने भी नाम रखा था अतीक। अल मौजमुल कबीर की रिवायत है। किताब सामने रखने का मकसद ये होता है कि आपको जो बातें पेश की जा रही हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश की जा रही हैं। अल मौजमुल कबीर हवाला है, कुर्बान जाऊं, आपके वालिद ने आपका नाम अतीक रखा था। अतीक इसलिए कहते थे कि अबू कुहाफा के 3 बेटे थे, उनके नाम अतीक, मुईतक और मातक रखे गए थे, तो इसलिए भी आपका नाम अतीक था। वालिदा ने भी आपका नाम
अतीक रखा, दुआ की या अल्लाह बच्चा हो ना तो तेरे काबे के सुपुर्द कर दूंगी खिदमत के लिए, इसलिए भी नाम अतीक था। और मारिफत सहाबा में है कि गलबा नाम, इस नाम का गलबा हो गया था पहले ही। इस्लाम लाने से कबल भी लोग आपको अबू बकर कहते थे, अतीक भी कहते थे, क्या अतीक भी कहते थे। हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि आपका जो नाम आपके घर वालों ने रखा वो अब्दुल्ला बिन उस्मान है, लेकिन उस पर अतीक नाम गालिब आ गया था, यानी सारे अतीक कहने लगे। लो जनाब, मुस्नद अल फरदौस की रिवायत है, हुजूर इरशाद फरमाते अबू बकर आसमान पे भी अतीक है, जमीन पे भी अतीक है। नबी पाक फरमा रहे हैं, फरमाते आसमान पे भी ये अतीक है, जमीन पे भी अतीक है, और गुलाम आजाद करने के सबब से भी आपको ये लक़ब मिल गया। चूंकि आप जब इस्लाम में दाखिल हुए ना तो माल लेकर दाखिल हुए, खलीफा बनकर जैसे जब इस कायनात से गए तो एक कौड़ी भी पास नहीं थी। हाय 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 हाय। ये आगे चल के हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि हम दीन को खाते हैं, दीन के नाम पे खाते हैं। अबू बकर वो है जिसने दीन को खिलाया है, दीन को पेश किया है, और उस पर अपना हक नहीं जतलाया, बल्कि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सब का बदला चुका दिया है, अबू बकर का रोज़े मैशर चुकाऊंगा। तो गुलाम आज़ाद आप चूंकि बड़े शफीक थे, मेहरबान थे, और सैयदना बिलाल हबशी को भी आपने आज़ाद करवाया जुल्म और सितम से, तो जुल्म और सितम से गुलामों को खरीद कर आज़ाद करवा देते, इसलिए भी लोग आपको अतीक कहते थे, इसलिए भी लोग आपको अतीक कहते थे। अब ये तमाम जो रिवायात जितनी के हमने पेश की हैं वक़्त के पेश नज़र, इनमें कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसमें लक़ब अतीक पर कोई जिद पाई गई हो। या तो हुस्न जमाल है, या नसब की पाकीज़गी है, या गुलामों को आज़ाद करवाना है, या नबी पाक की रफ़ाकत की वजह से है। तो हर लिहाज से आपके फ़ज़ाइल, खसाइल, शमाइल की खूबियों पर आपको अतीक कहा जाने लगा। दूसरा लक़ब है सिद्दीक। क्या? सिद्दीक। सिद्दीक कहते हैं तस्दीक कुनिंदा को। भाई एक होता है सच्चा, खुद सच्चा, एक किसी के सच का ऐलान करने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साहिब असाबा ने लिखा है, कहते हैं हजरत सैयदना सदीक अकबर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा नाम सिद्दीक रखा है। किसने रखा है? अल्लाह ने रखा है। जब मिराज से हुजूर वापस तशरीफ लाए ना, तो जिब्राइल अमीन ने पैगाम सुनाया रब का कि या रसूलल्लाह सुबह ऐलान कर दें लोगों को, मिराज बता दें। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, जिब्राइल, वहां तो कुफर का दौरा है, वहां तो काबे में भी जनाब ठट्ठा मजाक और तरह तरह के मसाइल दरपेश हैं, मेरी बात कौन मानेगा? जिब्राइल को रब ने कहा, जिब्राइल मुस्तफ़ा से कह तू ऐलान कर दे, अबू बकर तेरी तस्दीक करेगा, अबू बकर तेरी तस्दीक करेगा, कुर्बान जाऊं। तो जिब्राइल बता रहा है कि अबू बकर का नाम सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल मुस्तदरक की रिवायत पेश कर रहा हूं जनाब। सैयदना नज़ाल बिन सुबरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं
कि हम लोग मौला अली शेर खुदा के साथ खड़े थे और खुश तभी फरमा रहे थे, मज़ा फरमा रहे थे, आप खुशगवार मूड में थे मौला अली शेर खुदा। तो हमने उनसे अर्ज किया अपने दोस्तों के बारे में कि कुछ इरशाद फरमाइए। फरमाया रसूलुल्लाह के तमाम असहाब मेरे दोस्त हैं। क्या जी? मेरे दोस्त हैं। कौन कह रहे हैं? मौला अली शेर खुदा। फरमाते हैं सारे सहाबा मेरे दोस्त हैं। हमने अर्ज किया फिर अबू बकर के बारे में बताइए। हाय हाय हाय, अबू बकर के बारे में बताइए। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं उनके तो क्या कहने, ये तो वो शख्सियत हैं जिनका नाम अल्लाह ताला ने, जिब्राइल अमीन ने और प्यारे मुस्तफ़ा ने सिद्दीक रखा है। मौला अली फरमा रहे हैं, फरमाते हैं रब भी उन्हें सिद्दीक कहता है, जिब्राइल भी सिद्दीक कहता है, मुस्तफ़ा भी सिद्दीक कहते हैं, और हम दोस्ती ना रखें। अल्लाह अकबर, हम दोस्ती ना रखें। और फिर एक अगली बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप सब जानते हैं कि इब्तदा से ही सादिक और अमीन कहा जाता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इस्लाम लाने से कबल भी बाज लोग सिद्दीक कहते थे, क्योंकि आपने उस दौर में भी सच को इख्तियार किया, सच बोला करते थे। आपकी जुबान से कभी कोई ऐसा जुमला नहीं निकला था कि जो हक के खिलाफ हो, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो। तो उस वक़्त भी आपकी सदाकत का ऐलान जो है वो डंके बजा करते थे। जब सरकार ने, जिब्राइल अमीन ने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, मुस्तफ़ा ने कह दिया। अल-मुअज्जमुल कबीर की रिवायत है कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अबू बकर का लक़ब सिद्दीक आसमान से उतारा गया है। अबू बकर का लक़ब सिद्दीक आसमान से उतारा गया है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कंजुल अम्माल की रिवायत है। आप फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शबे मेराज मैंने हर आसमान पर अपना नाम यूं लिखा हुआ देखा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अबू बकर सिद्दीक मेरे खलीफा हैं। तो जो है जनाब, मैं ये तो नहीं कह रहा आप पहली दफा सुन रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आपके ईमान को इससे कुव्वत जरूर मिलेगी। हम तरह तरह से इधर उधर की बातें सुनकर इस्लाम में और साहिबाने इस्लाम में कुछ ऐसी हर्जा सराई करने की कोशिश कर दे जाते हैं, हालांकि हमें इल्म नहीं होता, हमें उन चीज़ों की सदाकत का और मुकम्मल तरीके से उसके मफहूम का इल्म नहीं होता। तो हम जिसने बात सुनाई उसकी बात सुन के चल निकलते हैं। ये हदीसों के हवाले किताब सामने रख के इसलिए पेश कर रहा हूं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, ये जो अलकाब हैं आपके, अब्दुल्ला को तो जानता ही कोई नहीं, सिद्दीक को सारे क्यों जानते हैं? इसलिए सारे सिद्दीक को जानते हैं कि इनकी तस्दीक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने की है, क्योंकि रसूलुल्लाह की नबुव्वत की तस्दीक हो या रसूलुल्लाह के मेराज की तस्दीक हो, ये तो अबू बकर सिद्दीक ने की है। कुफार ने आकर कहा ना अबू बकर, वो तेरा साहिब जो तेरा महबूब है वो कह रहा है कि मैं रातों रात गया हूं मस्जिद हराम से अक्सा तक और फिर आसमानों की सैर और फिर मुझे मेराज करवाया गया, मैं वापस आया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ना उनको क्या फरमाते हैं? फरमाते उन्होंने कह दिया। अल्लाह अकबर। अब इस बात में बड़ा वजन है जिसको आप नहीं समझे। उन्होंने कह दिया, हाँ जी वो कह रहे हैं मस्जिद में बैठ के। कहा ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, हम तो आसमान की सारी खबरें मुस्तफ़ा के कहने से मान रहे हैं, हम इसको क्यों ना माने?
हम इसकी भी तस्दीक करते हैं। जब उन्होंने अबू बकर की जुबान से सुना तो सारे खामोश हो गए, चूंकि अबू बकर का एक रोब दबदबा व जमाल था कि आपने फरमाया यार हम तो अल्लाह को अल्लाह मान रहे हैं तो मुस्तफ़ा के कहने पे मान रहे हैं, हम इस किताब को कुरान कह रहे हैं तो मुस्तफ़ा के कहने पे कह रहे हैं, हम इस मस्जिद को मस्जिद कह रहे हैं तो मुस्तफ़ा के फरमाने पे कह रहे हैं, काबे को काबा कह रहे हैं तो मुस्तफ़ा के फरमाने पे कह रहे हैं। आज न जाने वो लोग कैसे मुसलमान हैं जो काबे की वजह से नबी को मानते हैं। हमें तो सहाबा ने यह अकीदा दिया है काबे की वजह से मुस्तफ़ा को नहीं, मुस्तफ़ा की वजह से काबे को माना जाएगा, नबी की वजह से काबे को माना जाएगा, नबी की वजह से इबादत को इबादत कहा जाएगा, नबी की वजह से कुरान को कुरान कहा जाएगा, नबी की वजह से अजान को अजान कहा जाएगा, नबी की वजह से नमाज को नमाज कहा जाएगा। तो फिर सुनिए, नबी के कहने पर सिद्दीक को क्यों सिद्दीक नहीं कहा जाएगा? अल्लाह अकबर। आपके जो अकवाल हैं, आपका जो सिद्दीक होना और आसमानों पर सिद्दीक होना, अल्लाह अकबर। और फिर सिद्दीकियत जो है, सिद्दीकियत, सिद्दीक तो सारे हैं भाई, सिद्दीक अकबर क्यों? कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। सद्दीक नबुव्वत से इस तरह मुंसलिक है कि सदाकत और नबुव्वत में कोई जर्रा बराबर गैब नहीं है, हल्का सा भी डिस्टेंस नहीं है। सदाकत के बाद दर्जा नबुव्वत है। कुरान ने भी जोड़ के बता दिया और मुस्तफ़ा ने भी अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ जोड़ के बता दिया। बल्कि एक रिवायत में ऐलान भी फरमा दिया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उम्र फारूक होता। अब सुनिए, उम्र फारूक की नबुव्वत के बारे में मुस्तफ़ा इशारा दे रहे हैं, अगर मेरे बाद नबी होता। साथ ही फरमाया हालांकि मैं आखिरी नबी हूं। अब सुनिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला जब आखिरी अलालत के दिन थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, तो 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। तो हजरत बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल है, तो फजर के वक्त एक दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ताखीर हो गई, आने में ताखीर हुई, देर हो गई। बताना मकसूद था, ये बाज वो लोग हैं जिनसे कुछ करवाया जाता है। तो बिलाल हबशी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम से अर्ज किया कि फिर आप खड़े हो जाएं, इमाम साहब नहीं आ रहे तो आप मुसल्ले पे खड़े हो जाएं ताकि वक्त पे हम नमाज अदा कर लें। तो बदिल नखास्ता टूटे दिल से फारूक आजम आगे बढ़े, चूंकि वो चाहते तो नहीं थे कि जो इमाम मुकर्रर है और फिर अबू बकर जैसा इमाम। जो जुमला पेश करने जा रहा हूं अगर आपको इसकी समझ आ जाए, जब आगे बढ़कर अल्लाह अकबर किया ना तो उम्र फारूक की आवाज बड़ी बुलंद थी, दूर जाती थी, बड़ा जलाल था आवाज में। तो फौरन मेरे आका ने उधर से इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं जिस कौम में अबू बकर जैसा इमाम हो तो कोई दूसरा उसकी मौजूदगी में आगे बढ़े ना। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का ऐलान था। तीसरा लक़ब जनाब हलीम। क्या? हलीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, एक दिन जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और एक कोने में बैठ गए। सरकार तशरीफ फरमा थे, एक कोने पर जिब्राइल अमीन बैठे हैं और बैठे रहे, काफी देर तक बैठे रहे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ। तो जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये जो अबू कुहाफा के बेटे हैं वो ये हैं। नबी पाक ने फरमाया, जिब्राइल तू इन्हें कैसे जानता है? सिद्दीक़ अकबर गुजरे ना, तो जिब्राइल कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये अबू कुहाफा का बेटा है।
हुजूर फरमाते हैं आप कैसे जानते हैं? तो जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जमीन वालों की निस्बत आसमान वाले इनको ज्यादा जानते हैं। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम जिसने आपको मबूस फरमाया है, अबू बकर जमीन की निस्बत आसमानों में ज्यादा मशहूर है और आसमानों में इसका नाम हलीम है। आसमानों में नाम क्या है? हलीम है। ये भी आपका लकब है भाई। भाई जिसका लकब आसमान में भी हो और जमीन में भी हो, चार धांगे आलम में भी हो, चार चवला उन्होंने ना मनन तो कोई शान में फर्क आता है? कुर्बान जाऊं। एक लकब है आपका अवाहुन, कसीरुद दुआ, आजिजी करने वाला, बहुत ज्यादा दुआएं करने वाला। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक निहायत ही आजिजी करने वाले और कसीरुद दुआ थे। सैयदना इब्राहीम नखई फरमाते हैं आपकी इन्हीं सिफात की बना पर आपका लकब अवाहुन भी है। क्या लकब है जी? अवाहुन लकब भी है, हलीम लकब भी है और सिद्दीक लकब भी है और अतीक लकब भी है। ये मशहूर अलकाब हैं। वैसे तो मैं आपको ये बताता चलूं, इब्तदान मैंने कहा था कि हम जितने भी अलकाब दें, जितने भी अलकाब दें वो कम है उनकी शान पर, क्योंकि उनका मुकाम, उनका फजल, बस जिसकी शान में 325 के करीब अहादीस आई हों और जिनकी शान में सैकड़ों कुरान की आयात मौजूद हों, मेरे और तेरे अलकाब का वो मोहताज है? इस बात की उनको मोहताजी है? आखिरी हदीस सुनिए, ये बड़ी जरूरी सुनाने वाली है और बड़ी तवज्जो की तालिब है। चूंकि हमारे यहाँ उर्फ आम में तूफान बदतमीजी आम है, मोबाइल का दौर है और इस उम्मत को वर्गलाया जा रहा है। पहले ही उम्मत को फितनों में डालकर बेड़ा गर्क किया गया, जिसका खमीजा उम्मतें भुगतेंगी। ये उम्मत भुगत रही है। और आज के दौर में क्या है कि जो अबू बकर उमर का नाम लेगा वो नासबियत और खारजियत में शामिल हो गया, और जो अली का नाम ले, हसन और हुसैन का नाम ले तो वो राफजियत में खत्म हो गया। किसने कह दिया? किसने बता दिया? ये मिंबर हुसैन के नाने का है। इस मिंबर का पहला वारिस अबू बकर सिद्दीक है। न जाने उम्मत को किस गड़े में धकेला जा रहा है और हम उस पर तमाशा देखने की हैसियत रखते हैं। मौलवी अपनी अपनी जुबान बोलता है, जिस तरह उसकी जुबान को फेरा जाता है, और पीर खानकाहों पे बैठे जाहिल हैं जिनको इल्म की खबर नहीं है। अवाम इन दोनों पर एतकाद रखती है, पीर पर भी मौलवी पर भी, और अवाम को हम जहन्नम के गड़े में धकेल रहे। सुनिए, इमाम बाकर अबू जाफिर मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी खिदमत में इस्तफसार किया गया। पूछा गया कि तलवार को आरास्ता करना चाहिए कि नहीं। यानी तलवार है ना, तो तलवार दी मुठ सोने दी ला लीए, इसको संवार लें, सोने का पानी चढ़ा लें। ये अहले बैत का शहजादा है। जवाब क्या दे रहे? सनद क्या दे रहे? कहते हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार को संवारा था। अब सुनो उस बंदे का फिर जवाब
कहता है आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं? अल्लाह अकबर। शहजादाए अली तकिए से टेक लगा के बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, फरमाते हां वो सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं। कहते हैं बदबख्त जिन्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल सिद्दीक कहे, हम सिद्दीक ना कहें और माने। तो इसलिए हजरात गिरामी कदर, हमें ये कोई हक नहीं पहुंचता। हम जिन बातों, जिन तावीलात में पड़े हुए हैं, भाई बाज लोगों ने लिखा कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पहले इस्लाम लाए। बाज ने लिखा, मैं आपको बता रहा हूं अहले सुन्नत के अब किस चीज का नाम है और किस मसलक में हम शामिल हैं। बाज ने लिख दिया कि मौला अली शेर खुदा पहले इस्लाम लाए। बाज ने लिखा कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले सलाम लाई। बाज ने लिखा कि जनाब जैद पहले सलाम लाए। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके हम मुकल्लिद हैं, अहले सुन्नत के इमाम नहीं, अहले इस्लाम के इमाम हैं वो, उन्होंने तदबीक पेश की। इसे कहते हैं तदबीक। तदबीक पेश की। वो क्या थी? उन्होंने कहा कि मर्दों में अबू बकर पहले इस्लाम लाए। उम्मत में झगड़ा बन गया ना, इख्तलाफ बन गया। कभी अल्लाह करे हम इन बातों को समझ जाए, अल्लाह करे ये बातें दीन की हमें समझ आ सके। हम अपनी जात, अपने हसब नसब, अपनी बरादरी, अपनी रसूमात को तो बड़ा अच्छा समझते हैं, नहीं समझते तो दीन को नहीं समझते। जब दीन की बात आती है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, खैर है। हालांकि ये दुनियादारी सारी रह जानी है इधर। जब मरेंगे तो साथ दीन जाएगा, मरेंगे तो साथ अकीदा जाएगा, मरेंगे तो साथ अमाल जाएंगे। दस्या हजे को बंदा ना कोट नाल जाएगा, एक कराकुली नाल जाएगी, जितना मर्जी कीमती हम लिबास पहने रह जाएगा इधर। साथ हमारा अकीदा जाएगा। कुर्बान जाऊं इमाम आजम ने हमें अकीदा दिया, कितना खूबसूरत अकीदा। इस पर तत्बीक की है। चूंकि जब सिद्दीक अकबर ईमान लाए, उम्र कितनी थी? 38 साल, फुल जवानी तो भी अगे। मौला अली शेर खुदा ईमान लाए तो वो तो बचपन से मुस्तफा के साथ थे, बहुत थोड़ी छोटी उम्र थी। तो अब इमाम आजम ने अकीदा दिया, कहा ऐसे ना भटकते फिरो और अपने ईमान को खराब ना करो। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा मर्दों में सबसे पहले इस्लाम अबू बकर लाए, बच्चों में सबसे पहले ईमान अली उल मुर्तजा लाए, खवातीन में सबसे पहले इस्लाम खदीजतुल कुबरा लाई, गुलामों में सबसे पहले ईमान जैद लाए। चारों तबकों को जरा यार हम समझे तो सही, अहले सुन्नत किसे कहा जाता है? यह है अहले सुन्नत का अकीदा कि जब ईमान को खतरा लाहिक हुआ तो मेरा इमाम बोला, उन्होंने कहा ईमान तबाह ना हो, ठहरो, सारे पहले ले आए ने, सारे पहले ले आए हैं, छोड़ दो इस बात को। उन्होंने कहा भाई 4 तबके हैं, एक मर्दों का है, एक बच्चों का है, खवातीन का है, गुलामों का है। अब ये चारों में है तो चारों अव्वलियत भी हो गई, चारों की तकसीम पर समझ भी आ गई और अहले ईमान का अकीदा भी बच गया। आओ हजरात, आज जरूरत इस अमर पर है हम अपना अकीदा बचाएं। अकीदा बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन करें क्या? हम समझते हैं मौलवी सिर्फ जनाजा पढ़ाने के लिए है या नमाज पढ़ाने के लिए है। जी, उस पर अहले सुन्नत में ये तबाहियां हो रही हैं। नजराने पीरों के लिए, वेले कवालों के लिए,
घर पालने के लिए, इज्जत करने के लिए नात खान। मौलवी को छोड़ो जी, तो जो बंदा मरद है फिर पहला नंबर साढ़े ही तुसा उत्ते रखिया हुंदा है। उदू नहीं किसी अदाकार ने फोन किया आप जनाजा पढ़ा। तो हजरात अगर आप समझें कि दीन को समझने के लिए भी आप देखें इस जुबान में तफरका नहीं है, तो हम उस जुबान को माने, उसकी बात माने, कुरान और सुन्नत का पैगाम लेकर आए। किसी भी मिंबर पे बैठने वाले का अपना पैगाम नहीं है, पैगाम तो कुरान और सुन्नत का है। तो फिर हम क्यों बगाड़ लाते हैं? और हमने अहले बैत और सहाबा और खुलाफाए राशिदीन की अपने आप से तकसीमें कर ली। हमें किसने हक दिया है? हमारा हक सिर्फ ये है कि हम उनकी गुलामी में रहें। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।